हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन रेल इन्फो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12024 जन शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि पटना से लेकर के हावड़ा के बीच में चलती है। दोस्तों, जन शताब्दी एक्सप्रेस बिहार की बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है, जो कि बहुत ही कम समय में आपको पटना से हावड़ा तक की दूरी तय करवाती है। ये बिहार की सबसे बेस्ट ट्रेन मानी जाती है। दोस्तों, बात करें इस ट्रेन का शेड्यूल का, तो ये हफ्ते में 6 दिन चलता है, जिसमें रविवार की इसकी सेवा बंद रहती है। ये सिर्फ सोमवार से लेकर के शनिवार के बीच में चलती है। दोस्तों, ये ट्रेन पटना से हावड़ा तक के बीच की दूरी मात्र 7 घंटा 55 मिनट में कवर करती है। टोटल स्टॉपेज की बात करें तो ये ट्रेन टोटल 14 स्टेशनों पर हॉल्ट करती है। बात करें इसके एवरेज स्पीड का, तो ये ट्रेन लगभग 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। दोस्तों, इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, बात करें इसके कोच कंपोजिशन का, तो इस पर टोटल 24 डिब्बे लगे रहते हैं, जिसमें एसएलआर के 2, जनरल के 17, डिसेबल के 2 और एसी चेयर कार के 3 कोचेस लगे रहते हैं। दोस्तों, बात करें इस ट्रेन का फेयर का, तो आप अगर पटना से हावड़ा तक की दूरी तय करते हो तो इसके लिए आपको जनरल क्लास के लिए 225 रुपये और एसी चेयर कार के लिए 790 रुपये पे करने होंगे। दोस्तों, आप अगर इस ट्रेन से पटना से जसीडीह तक का सफ़र करते हो तो इसके लिए जनरल क्लास के लिए 135 रुपये और एसी चेयर कार के लिए 445 रुपये पे करने होंगे। दोस्तों, अगर आप इस ट्रेन से पटना से आसनसोल तक का बीच का सफ़र तय करते हो तो आपको जनरल क्लास के लिए 170 रुपये और एसी चेयर कार के लिए 565 रुपये पे करने होंगे। दोस्तों, बात करें इस ट्रेन का टाइम टेबल का, तो ये पटना जंक्शन से सुबह 5:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 या फिर 5 से अपने सफ़र के लिए रवाना होती है। लगभग 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन का सबसे पहला स्टॉपेज पटना साहिब रेलवे स्टेशन आता है। दोस्तों, ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 5:43 पे आती है और 5:45 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। पटना साहिब से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 35 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज बख्तियारपुर जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 6:08 पे आती है और 6:10 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। दोस्तों, ये ट्रेन बख्तियारपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। बख्तियारपुर से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 18 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज बार रेलवे स्टेशन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 6:20 पे आती है और 6:22 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन यहाँ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। बाढ़ से खुलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 26 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज मोकामा रेलवे स्टेशन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 6:45 पे आती है और 6:47 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। दोस्तों, हमारी ट्रेन मोकामा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। मोकामा से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 8 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज हाथीदह जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे 6:52 पे आती है और 6:54 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। दोस्तों, हमारी ट्रेन हाथीदह जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। हाथीदह से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 25 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज लखीसराय जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 7:13 पे आती है और 7:15 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। दोस्तों, हमारी ट्रेन लखीसराय के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। लखीसराय से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 29 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। उसके बाद हमारे ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज जमुई रेलवे स्टेशन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह की 7:36 पे आती है और 7:38 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन जमुई के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। जमुई से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 26 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज झाझा रेलवे स्टेशन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 8:21 पे आती है और 8:26 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। दोस्तों, हमारी ट्रेन झाझा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकती है। झाझा से खुलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 44 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज जसीडीह जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 8:53 पे आती है और 8:56 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। दोस्तों, हमारी ट्रेन जसीडीह जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सिर्फ 3 मिनट के लिए रुकती है।
जसीडीह से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 29 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। उसके बाद हमारे ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज मधुपुर जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 9:20 पे आती है और 9:22 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। मधुपुर से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 42 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप है जमतारा रेलवे स्टेशन आता है। ये ट्रेन यहाँ से सुबह के 9:52 पे आती है और 9:53 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकती है। जमतारा से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 15 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज चित्तरंजन रेलवे स्टेशन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 10:06 पे आती है और 10:07 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकती है। चित्तरंजन से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 25 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज आसनसोल जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 10:39 पे आती है और 10:43 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 4 मिनट के लिए रुकती है। आसनसोल से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 42 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज दुर्गापुर रेलवे स्टेशन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे 11:15 पे आती है और 11:17 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन दुर्गापुर में सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। दुर्गापुर से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 158 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज हावड़ा जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे दोपहर के 1:25 पे प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आके खड़ी हो जाती है। दोस्तों, ये थी ट्रेन नंबर 12024 पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस की पूरी जानकारियाँ। अगर आपको किसी और ट्रेन के डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।